हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षंड और अमृक। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीत निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे बढ़ाने जोग दैत्य बालकों को राजनीत अर्थनीत पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे जयों का त्यों उन्हें सुना दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठ आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उदित रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अंध पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें और राम नाम का भजन करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यप हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि जो ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण शेष बदल कर रहते हैं, भेष बदल कर रहते हैं। बालक की भली बात देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। दैत्यों ने ब्राह्मणों को दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु के घर पहुंचा दिया। तब पुरोहित ने उनको बहुत पुचकार कर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना, जे तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? किसी बालक की बुद्धि ऐसी नहीं सुनी। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सभीयों ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से जय झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। जय अपना है और जय पराया है, ये लोग समझने लगे हैं। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही जो मैं हूं और मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। मेरा और पराया कुछ नहीं है, सब भगवान का है। परमात्मा यह आत्मा है। ज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं।
उनका ना जानना भी ठीक है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्द में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा सदियों खींचाता है, वैसे ही चक्कर पानी भगवान की इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से लग होकर उनकी ओर खिंच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बिचारे राजा के सेवक पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया, कहा, कोई मेरा बेंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। भगवान के प्रति ज्ञान बांट रहा है और अपने पिता हिरण्यकश्यप का नाम नहीं जप रहा। भगवान का नाम जप रहा है, राम राम कर रहा है। दैत वंश के चंदन वन में जहे कांटेदार बबल कहां से पैदा हो गया, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुलाड़े के काम करते हैं। जह नादान बालक उन्नी की भेंट बन रहा है। इस प्रकार गुरु ने तरह तरह से डांट कर प्रहलाद को धमकाया, अर्थ धर्म काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरु ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान भेद दंड के संबंधी सारी बातें जान ली हैं, तब वे उनकी मां के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुला कर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लेट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगा रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिरकर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन करना, उनके रूप नाम आदि का सिमरन, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा करना, वंदना करना, दास सखी और आत्म निवेदन आदि भगवान के प्रति स्मरण के भाव से 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, अरे नीच ब्राह्मण, जय तेरी कैसी करतूत है दुर्बुद्धि। तूने मेरी कुछ भी परवाह ना करके इस बच्चे को कैसी तिसार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित हैं। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है, जो मित्र का बाणा धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे शिव कर पाप करने वालों का पाप समय पर
रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरु पुत्र ने कहा, महाराज इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कर रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कर रहा। राजन, जय तो इसकी जन्मजात संभावक बुद्धि है। ये जन्म से ही भगवान हरि भजन में लगा है, राम नाम का सिमरन कर रहा है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष ना लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता, कहां से प्राप्त हुई? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां बस में ना होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। ये तो अंदर से भावना होती है। जो इंद्रियों से दिखने वाला ब्रह्म विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं। काम कर्मों के दीर्घ बंधन से बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। पिताजी, आप भी राम नाम का सिमरन करो। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वदा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भागवत में महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यप ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को सह ना सका, रोष के मारे उनके नेत्र लाल हो गए। दैंतो, इसे जहां से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो, मार ही डालने जोग है। अपने दूतों को ऐसा हुक्म दिया। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सुहृद सज्जनों को छोड़कर नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। राक्षसों से कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा, जो राक्षसों के खिलाफ हमारे खिलाफ उस विष्णु का नाम जपता है, उसे तो सजा मारने जोग ही देनी चाहिए। इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के जोग नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के वात्सल स्नेह को बुला दिया, भला विष्णु का ही क्या हित करेगा? कोई दूसरा भी ज्यादा औषधि के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है। अपना पुत्र भी
अहित करने लगे तो रोग के समान शत्रु बन जाता है, इसे मार देना ही अच्छा है। जय सब जन का बाणा पहनकर मेरा कोई शत्रु आया है, जय प्रहलाद मेरा पुत्र नहीं, ये तो अपनी मौत को बुला रहा है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल लाल लाल आंखें निकाल कर प्रहलाद पर झपट पड़े। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उस परमात्मा में लगा हुआ था। वो राम नाम का कीर्तन कर रहे थे, मन भगवान की ओर लगा हुआ था। युधिष्ठिर, जब सूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलाया, विष दार सांपों से डसवाया, पहाड़ों से गिराया और बड़े कठोर दंड दिए। बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबड़ा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से जय अपने पुत्र प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर सका। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। बालक होने पर भी समझदार है, मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। अपने पिता की करतूतों से उसका विरोध हो गया था। ना तो जय किसी से डरता है और ना इसकी मृत्यु होती है, इसकी शक्ति की था नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अकमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यप तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे जय बात कही, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, आपके बाहों टेढ़ी करने पर भी सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने से तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा ठीक है, कहकर गुरु पुत्रों की सलाह मान ली और कहा इसे धर्मों का उपदेश करना चाहिए। जितना पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए। धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नर्म सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी ना लगी, क्योंकि गुरु उन्हें केवल अर्थ धर्म और काम की शिक्षा देते थे। शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों और विषय भोगों में रस ले रहे हो। एक दिन गुरु गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण
सभी व्यगत बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अपनी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दुष्ट नहीं हुई थी। इसी से प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए। मन लगाकर बड़े प्रेम से उनकी ओर देखने लगे। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे ना रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले मनुष्य जन्म से श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद प्रीतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह जीव चाहे जिस जोनी में रहे प्रारब्ध के अनुसार वैसे ही मिलता रहता है, उसी से प्रेम करता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए संसार के सुख के उपदेश से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब मिलकर के राम नाम का भजन करो, राम नाम का कीर्तन करो। बचपन में उन्हें अपने हित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाते हैं। बताल पकड़ करने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि विषय विकार अंधकूप में गिर पड़ता है। जो अपनी प्रीतमा पत्नी के कांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है। भाई बंधु, मेरे साथियों, आप सब मिलकर के हरि कीर्तन किया करो और राम नाम की ध्वनि लगाया करो। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह अपना रम जाता है। उसके पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गवा देता है। आपको मनुष्य शरीर मिला है, आप राम नाम का जपना ही आपका कल्याण कर सकता है। आप भगवान के लिए भजन करो, आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषय सक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो। जो विष्णु के खिलाफ, हरि भक्तों के खिलाफ जा रहे हैं, उनका सलाह कदाचित ना सुनो, उनकी सलाह कदाचित ना सुनो। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वत्र हैं, सर्व जगह के पे विराजमान हैं। हम सबको देख रहे हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए तुम लोग
अपने दैंतपने का भाव अपने मन से निकाल दो। आद नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो मिल नहीं जाती। आप सब मिलकर धर्म के रास्ते पर चलो, और जो हमारे गुरु और ब्राह्मण दैतराज पढ़ाते हैं वो सब नाश होने वाला है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है वह बड़ा दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण नारद जी को उपदेश किया था। यह ज्ञान उन लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के नाम का भजन किया, भगवान के अन्य प्रेमी और भक्त जन हैं। नारद जी के मुंह से पहले ही सुना था। प्रहलाद जी ने सहपाठियों से पूछा, प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो ना तुम जानते हो और ना हम जानते हैं, फिर किसको शासक बनाए। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था हो, दूसरे जन्म से ही महल में अपनी मां के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना बहुत असंगत सा जान पड़ता है। इसलिए विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम इसे कहकर हमारी शंका दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का सिमरन हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए थे तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यप को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा। वह मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और साज समान की कुछ भी चिंता न करके अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी सब के सब इधर उधर भाग गए थे। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट सोट मचा दी, जहां तक के इंद्र ने राज रानी मेरी माता को भी बंदी बना लिया। मेरी मां भय से घबराकर कुकरी पक्षी की भांति रो रही थी। देववश कहीं से नारद ऋषि आ गए और उन्होंने मार्ग में मेरी मां को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र यह अपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग इंद्र इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। नारद ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त सेवक अत्यंत बलि निष्पाप महात्मा है। तुम में इसको मारने की शक्ति नहीं है। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया।
क्योंकि मैं माता के गर्भ में रहकर यह सब कुछ सुन रहा था। इसके बाद देव ऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आसन पर लिवा गए। उसे समझा बुझाकर कहा, बेटी जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से इंद्रिय इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देव ऋषि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी मां को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया था, और मैं माता के गर्भ में रहकर ये सब कुछ ज्ञान अपने अंदर समाता गया और मैं वह ज्ञान सुनता गया जो नारद जी मेरी माता को सुनाते थे और राम नाम का कीर्तन करवाते थे। और वो मेरी मां को कहते थे, आपके गर्भ में हरि भक्त जन्म लेगा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जा भगवान के लीला शरीर से किए हुए अद्भुत पराक्रम के अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्देश्य से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है। इस अशुभ संसार के दल दल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी सब नाशवान है। संसार का समस्त धन, भोग सामग्रियां क्षीण भार मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार कर्म करता है और बार बार उसका जन्म होता है, 84 लाख जोन में भटकता हुआ आखिर मनुष्य शरीर पाता है। भाइयों, तनिक भी चिंता मत करो, राम नाम का सिमरन करो। प्रहलाद जी उन्हें समझा रहे हैं, भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों की ईश्वर है, उनका नाम करना ही हमारा कल्याण करेगा। जयंतपाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि, महात्मा होना, सदाचार, ज्ञानों से प्रसन्न होना, दान, ताप, जाग, शारीरिक और मानसिक सोच, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली और राम नाम का कीर्तन शुरू कर दिया और हरि भजन में लग गए।
मान और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद बड़ी निम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के पास चले गए। हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे, तिरस्कार करके सर्वदा योग थे, परंतु हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था, क्योंकि उसे अहंकार था। उसने भगवान से वर प्राप्त किए थे, उसी का अहंकार था। उसने उनकी ओर पाप परी टेढ़ी नजर से देखा, कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख प्रहलाद, तू बड़ा उदंड हो गया है। सभी तो नीच ही हैं, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी डिठाई मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे जमराज के घर भेजकर इसका फल खाता हूं। प्रहलाद ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके पर सब छोटे बड़े जीवों को भगवान ने अपने ही बस में कर रखा है। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं। राम ही मेरी रक्षा करेंगे। जो लोग अपना सर्व सब लुटाने वाले इंद्रिय रूप डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं। उस अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मार मिट जाते हैं, फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने से बच्चे खराब हो गए और हमारे धर्म के खिलाफ हो गए हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, तुझे इस खंबे में दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है। मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं। देखता हूं तेरा सर्वत्र हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी रक्षा कैसे करता है। इस प्रकार वह कहकर महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक ना सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। बड़े जोर से उस खंबे को एक घुंसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो जय ब्रह्मांड ही फट गया हो। दवनी जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मा आदि को ऐसा जान पड़ा मानो उसके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी वैसे कंपा देने वाले उस अद्भुत अपूर्व घोर शब्द को सुनकर घबराया हुआ सा देखने लगा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में ही बड़ा विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। मनुष्य का शरीर था, सिंह का था, समस्त जीवों का था। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। सोचने लगा,
जय ना तो मनुष्य है ना पशु है, जय नरसिंह रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। तपाई हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को ना होता था। चक्र आदि अपने निज अयुद्ध, वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शास्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। इस प्रकार कहता सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। भगवान के तेज के भीतर आकर लापता हो गया और समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि वो तो खेल कूद में ही ध्यान किया करते हैं। गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह अवतार नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपे हुए युद्ध को देख रहे थे। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खोंच नहीं आई थी, अब उनके पंजे से निकलने वाले जोर से झटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया। खेल खेल में अपने नखों से उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविस्तर सांप को चीर डालते हैं। उसमें उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपट पाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, उसे मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के वालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे और घोर शब्द होने लगा। सिंहनाद से चिंगाड़ने लगे। उनके गर्जने बालों के फटका टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। किसी को दिखना बंद हो गया और नरसिंह भगवान का सामने करने वाला कोई दिखाई ना पड़ता था। उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की देवियों को जय शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप युद्ध में भगवान के हाथों मर गया है, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। गुणों के द्वारा आप लीला से ही पूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। फिर रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। इस तुष दैत्य को सनकादिकों ने श्राप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसे उद्धार के लिए ही इसका वध किया है।